अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। जो लोग तेरा मेरा करते हैं, ये मेरा ये तुम्हारा, ऐसे सोच वाले लोगों की सोच को छोटी सोच बोला जाता है। और जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं वो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जैसा मैं आप सबको अपना परिवार मानती हूँ, लेकिन मेरा परिवार बढ़ नहीं रहा है। तो मैं अनुष्का शुक्ला, और आज मैं फिर से बताने जा रही हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, आज उसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि अंडर रूट 3 को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अंडर रूट 3 या फिर उसके आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, इन सबको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक बार उसका फिगर यहाँ पे बना देती हूँ। ये था हमारा ओरिजिन, यहाँ से हमने लिया था 1 2, यहाँ से फिर हम गए थे ऊपर यहाँ पे 1 और ये 2, ये वाई एक्सिस है हमारा और ये एक्स एक्सिस। तो ये एक्स पे हमने 1 लिया था और वाई पे भी हमने डिस्टेंस कितनी ली थी, 1 ही ली थी। और जो ये हाइपोटेन्यूज बनता है वो हमारा बनता है अंडर रूट 2 का। ये भी 1 है, ये भी 1, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2। अब इसी आर्क के लेंथ को लेकर के हम लाइन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस लेंथ को लेकर के जितनी रूट 2 की वैल्यू है उतने लेंथ को लेकर के हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। किस पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से जब यहाँ पे जाएंगे तो ये जो बनेगा हमारा, ये जो पॉइंट यहाँ पे शो होगा वो होगा हमारा अंडर रूट 2 का पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है, इतने डिस्टेंस का आर्क लेंगे और हम इस तरीके से इस पे ड्रॉ करेंगे। तो जो लाइन होगी हमारी, जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, जो वैल्यू होगी हमारी वो रिप्रेजेंट करेगी अंडर रूट 2 को। अब अंडर रूट 2 के बाद हम अंडर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा अंडर रूट 2। अब मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 2। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और ये हो जाएगा रूट में 3। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, और अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो ये चीज हमारी रिप्रेजेंट करेगी किसको, बेस को, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, परपेंडिकुलर को। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उस पर जाके देखिए। परपेंडिकुलर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 1, बेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 2 को, और रूट 3 जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री बनाए बेस के साथ में। तो ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है, तो हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये जो होगा ये रूट 3 होगा हमारा, क्या होगा, रूट 3 होगा। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा इस तरीके से, ये हमारा रूट 3 रिप्रेजेंट करेगा कैसे, ये है हाइपोटेनस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है 1 रेडियस का हमने यहाँ पे 1 डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये हम जानते ही हैं कि ये हमारा रूट 2 है। तो जो ये डिस्टेंस मिली हमको रूट 3 की, कहाँ से, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस मिली है ये इतनी। अब क्या करेंगे हम इसका आर्क जो है, इसकी लेंथ का आर्क ड्रॉ करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। हमने इतना लिया इस तरीके से, और इसका आर्क ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से इधर आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, रूट 3 को। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो रूट 4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 5 को भी, और इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज होती हैं आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको करिए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के बाद ही हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है अगर हम
रेशनल और इरेशनल को क्या कर दे, कलेक्ट कर लें, तब वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा रियल नंबर बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर होता है हमारा कलेक्शन किसका किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। और जितने भी पॉइंट्स हमारे नंबर लाइन पे शो करते हैं वो सारे के सारे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऑल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 सब क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्या सभी के सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब पहले हम लिखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता है हमारा रेशनल, होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या आता है, इरेशनल भी आता है। तो क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब सारे के सारे उसके अंदर कंबाइन हो रहे हैं तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर जब इसके अंदर आ रहे हैं तो वो रियल नंबर ऑब्वियस सी बात है कि होंगे। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे घर में एक डिब्बा है, ये डिब्बा बना देती हूँ मैं, जिसमें क्या रखा गया है, जिसमें रखा गया इधर इधर जितने भी बिस्किट्स हैं वो सारे के सारे इसमें, जितने भी मेरे घर में हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। और इसी एक पार्टीशन में क्या रखा गया है, मिठाइयाँ रखी गई हैं। जितनी भी मेरे घर में है वो सारी की सारी इसी डब्बे में है। मेरे घर में इतने ही बिस्किट हैं और इतनी ही मिठाइयाँ हैं। तो अगर बोला जाए कि क्या आपके घर में जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो इस डिब्बे में है, तो हम बोलेंगे यस, ये ट्रू बात है कि जितनी भी मिठाइयाँ या फिर जितने भी बिस्किट, अगर हम किसी एक चीज को मान, जैसे रेशनल को मान लिया हमने कि ये मिठाई है और इरेशनल को हमने मान लिया कि ये बिस्किट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या आपके घर में जितने भी बिस्किट्स हैं वो क्या इसी डब्बे में है, तो हम बोलेंगे हाँ, सारे के सारे बिस्किट्स हमारे इसी डब्बे में है। तो वही चीज इधर भी हुआ, क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू, सारे के सारे रियल नंबर हमारे होते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में पूछा गया एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन यहाँ पे है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, क्या सभी के सभी जितने भी पॉइंट हैं, अगर हम ये सारे के सारे पॉइंट को मान लें, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं हमारे, क्या ये सभी अंडर रूट एम के फॉर्म में हो सकते हैं अगर एम हमारा नेचुरल नंबर हो। अगर एम हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक होता है। तो अंडर रूट एम में क्या क्या आ सकता है आपका, अंडर रूट में एम में आ सकता है अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, इस तरीके के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है एवरी पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स हमारे नंबर लाइन पे होते हैं, -1 हो, 0 हो, -2 3, जितने भी हो, क्या सभी वो इस फॉर्म में होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव इंक्लूडेड नहीं होता, 0 इंक्लूडेड नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 0, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, ये सारे के सारे जो है वो इस नंबर लाइन पे इस फॉर्म में नहीं होंगे, किस फॉर्म में, अंडर रूट एम के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से इन्फिनिटी तक के ही नंबर जो है वो लाई करते हैं। तो जहाँ पे एम है हमारा नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 इतने ही वैल्यूज हम रख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी तक।
0 और -1 2 -∞ इतने सारे नंबर्स हमारे इंक्लूडेड नहीं होंगे, जबकि नंबर लाइन हमारे पूरे को शो करती है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या सभी के सभी रियल नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे, ये भी हमारा फॉल्स होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे रियल नंबर होता क्या है, मैं फिर से लिखूं, रियल नंबर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अभी अगर ये मेरे पास डिब्बा मैं फिर से बना दूं, इधर रखे गए हैं बिस्किट्स और इधर रखे गए हैं ये मिठाइयाँ और डिब्बा, देखिए डिब्बा जो है हमारा, डिब्बा बताता है रियल नंबर को, डिब्बा है हमारा रियल नंबर, और ये जो मिठाइयाँ हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, रेशनल को, रेशनल नंबर को, और ये जो बिस्किट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। ये इस तरीके से हुआ। तो क्या सभी के सभी जितने भी रियल नंबर क्या है, हमारा पूरे डिब्बे में जितने भी सामान रखा गया, जितना भी सब कुछ है डिब्बे में, वो है क्या, हमारा रियल नंबर। तो क्या जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल है, क्या जितने भी इसके अंदर सामान है क्या वो सारे के सारे बिस्किट्स हैं, बिस्किट नहीं, इसमें मिठाइयाँ भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि डिब्बे में हमारे बिस्किट्स के साथ साथ मिठाइयाँ भी रखी गई हैं, तो ये सारे के सारे इरेशनल कभी नहीं हो सकते। इसके अंदर रेशनल भी होता है, तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें बोला है कि क्या होता है या नहीं, अगर होता है तो सही है, ट्रू लिखिए, अगर नहीं होता तो उसका रीजन बताइए, क्यों जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल क्यों नहीं होते, उसका रीजन भी देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी जाएंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 to इन्फिनिटी जितने भी वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब हमें चेकआउट करना है कि क्या ये इसकी वैल्यूज जो होंगी वो इरेशनल होंगी या नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो, all positive integers are not irrational, इरेशनल नहीं होती है। इसका आंसर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया है कैसे। लेकिन अगर √4 की बात आई तो इसको हम क्या कर सकते हैं, +-2 के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +-2 के फॉर्म में। तो ये क्या इरेशनल है, नहीं है ये इरेशनल, तो ये एक मिल गया हमें जो इरेशनल नहीं है। अभी अगर हम आगे चले √9 को लिखें, √9 क्या हो जाएगा हमारा, ये इरेशनल नहीं होगा, इसको नहीं मानेंगे हम। देखिए इतना, √4 जो हमारा वो +-2 होगा, √9 जो होगा वो हमारा +-3 होगा, ये भी क्या है, ये भी इरेशनल नहीं है, तो यहाँ पे भी नो लिखेंगे। √16 क्या है हमारा, √16 हो जाएगा +-4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इरेशनल। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिखा तो ये +-5 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, तो ये भी क्या हो गया, नॉट इरेशनल। ये सारे के सारे इरेशनल नहीं है। तो इस तरीके से हमने इधर क्या दिखाया कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते, उसमें से कुछ ही होते हैं जो इरेशनल होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे इस तरीके से शो करेंगे, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कि क्या हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, इसको बहुत ही बड़ा ये होता तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा लेके दिखाती हूँ। जैसे ये हो गया हमारा 1, ये हो गई इतनी वैल्यू हमारी x पे 1 हो गई, x एक्सिस है, ये वैल्यू हमारी 1, बहुत बड़ा लेके मैं आपको बता रही हूँ। और इस पे भी ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। तो जब हमने पहला ड्रॉ किया था तो वो कुछ इस तरीके से था, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, √2 को। फिर हमने क्या किया, हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मिलाने के बाद ये वैल्यू थी हमारी 1, ये भी वैल्यू थी हमारी 1, ये भी वैल्यू है हमारी 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा था √3 को, क्योंकि √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, √3 होगा।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो लाइन होगी हमारी, सारे के सारे को ओरिजिन से कनेक्ट करना है। ये जो लाइन होगी हमारी वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, √4 को। ये हो जाएगा 1। अब क्या करें, अगर हम फिर एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करें इस तरीके से, तो अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाएं तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ये वैल्यू होगी हमारी 1, इन सब की वैल्यूज होंगी 1, तो ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो आर्क हम लेंगे, इस आर्क को अगर हम इस पे इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करें, इस लेंथ का आर्क लेंगे, जितनी वैल्यू है ये हमारी, अगर हम इसको पॉइंट ए माने, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो जो डी ओ का आर्क है, वैल्यू है, वो है √5। तो √5 का हम आर्क लेंगे और किस पे ड्रॉ करेंगे, अगर हमने इतना आर्क लिया तो हम इस तरीके से आएंगे और इधर ड्रॉ करेंगे, कहाँ, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में और आगे क्वेश्चन आ जाए √6 को, √7 को, तो आपको सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर हमेशा कितने का लेंगे हम, 1 यूनिट लेंगे हम, उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उस लाइन को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, ओरिजिन से। फिर जितनी वैल्यू आएगी हमारी, उतने का आर्क लेकर के हम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉइंट हमें जहाँ पे कट करेगा वो एक्स एक्सिस को, ये चीज जो आर्क हमने लिया वो जहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट हमारा हो जाएगा √6 का पॉइंट। तो इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले √2, उसके बाद हम जाएंगे √3 पे, उसके बाद √4 पे, उसके बाद √5 पे एंड सो ऑन, उसके आगे हम चलते जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन को, और उसमें हम समझेंगे कि कैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे और उसी में हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।